जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएसआई अजय सिवरे। और जैसे कि मैंने लेखपाल की कट ऑफ बनाई थी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो उस वक्त मैंने लेखपाल की कट ऑफ बनाने का जो बेस बताया था वो था कि पेपर कितना कठिन था। हमारा ग्रामीण विकास और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन करना आसान नहीं था। 20+ करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, कुछ ही बच्चे कर पाए हैं। अब जो भी रीजन हो, तुक्का सही हो गया हो या कुछ भी हो, पर वो सिलेबस नया था ग्रामीण विकास का, इसलिए हर कोई नहीं कर पा रहा था क्योंकि शॉर्ट फॉर्म थे और बहुत सारी योजनाएं थी। इसलिए 85+ लाना लगभग 10-20-30 लोगों ने ही किया होगा। मैंने एक जजमेंट अपना दिया था कि कुछ ही बच्चे हैं जो 85+ लाए होंगे। ठीक है, उसके नीचे में तो 80 से 85 के बीच में 1000 तक होंगे या 1500, जो भी जितने हों, एक अंदाज़ा लगाया गया था। उसके लिए एक सैम्पल डेटा चाहिए था। मैंने बोला था जो लोग कमेंट करेंगे अपनी कैटेगरी वाइज, और जनरल हैं कि मेल हैं कि फीमेल हैं, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। SC ST वाले हैं, OBC वाले हैं, EWS वाले हैं। तो मैंने बोला था सभी लोग आप कमेंट कर दें तो हम लोग कम से कम ये तय कर सकें कि कितने बच्चे हैं जिनके हिसाब से रेंज ऊपर नीचे जानी है, हमारा जो भी कट ऑफ जानी है। और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करने के लिए मैंने बोला था। तो शुरू में तो कम बच्चों ने कमेंट किया था, तो मैंने एक और वीडियो बना के बताया था प्लीज़ दोबारा कमेंट कर दें। जिन बच्चों ने नहीं किया उस वीडियो में, इस वीडियो में कर दें। तो 2 वीडियो बनाई, तो अभी तक कुल मिला के 200 के आसपास कमेंट हुए हैं। ये वीडियो मैंने कल शाम को ही शूट करने का सोचा था, पर मैं कर नहीं पाया किस कारणवश से। लेकिन मैंने जितने भी डेटा इकट्ठा किए हैं, जनरल वाले, OBC वाले, ज़्यादातर OBC के बच्चों ने कमेंट बहुत ज़्यादा किया है, और भी EWS वालों ने, हाँ SC वालों ने ठीक ठाक किया है, अच्छा किया है। और जनरल के थोड़े कम है कमेंट, है ना। बाकी गर्ल्स के बहुत कम है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले का एक ही बच्चे ने कमेंट किया है। ठीक है, एक को तो मैं जानता हूँ, वो कमेंट करती रहती है, अनीता यादव करके। लेकिन उसके अलावा एक्स सर्विसमैन के 2 लोगों ने कमेंट किया है। तो कमेंट बाकी कैटेगरी के बहुत कम आए हैं, जितने भी आए हैं बहुत कम है। सैम्पल डेटा बनाने के लिए कम से कम 500 कमेंट या 1000 कमेंट चाहिए, ताकि हमारी रेंज के सटीक हम लोग पहुँच सकें। लेकिन ठीक है, बहुत कम आया, तो जितना भी कमेंट किया है उस हिसाब से मैं आपको सैम्पल डेटा दिखा देता हूँ कि कमेंट के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने कमेंट किया उनके नंबर अच्छे हैं हर कैटेगरी में। SC वाले हों चाहे ST वाले हों। ST तो बहुत कम है, SC वालों को भी एवरेज कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है ना, 75 के आसपास। और जनरल की तो ज़्यादा जानी है। EWS OBC लगभग सेम ही आ रहे हैं तीनों के, है ना। OBC के कमेंट ज़्यादा हैं, तो एक उसका अच्छा डेटा, खासा सैम्पल डेटा मिल गया। 85 के आसपास कमेंट है उसके, लेकिन उसमें भी कट ऑफ EWS के सिमिलरली आ रही है। जनरल की आधा 1 नंबर ज़्यादा जाती है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे बारी बारी दिखाता हूँ क्या सैम्पल डेटा, क्या रेंज है, क्या मैक्सिमम नंबर है, क्या मिनिमम नंबर है ना। अगर आप फिर से इसी वीडियो पे कमेंट कर देंगे जो नए बच्चे हैं, तो मैं एक बार फिर से सैम्पल डेटा बना दूंगा। अगर नए कमेंट आते हैं, जिन्होंने कर दिए वो दोबारा कमेंट ना करेंगे। अपने नंबर को लेकर, नंबर को लेकर कमेंट वही करेगा जिन्होंने एक बार कमेंट कर दिया है, वो ना करें। जिन्होंने कमेंट नहीं किया अभी तक किसी भी वीडियो में, दोनों, अगर वो दोबारा कमेंट कर देंगे मैं फिर से वो वीडियो बना दूंगा एक सैम्पल डेटा के हिसाब से। बाकी जितने भी SI वाले हैं, है ना, तो उनको 26 को नियुक्ति पत्र अधिकतर को मिल गया है। इनको बुलाया गया था, है ना। लखनऊ में ज़्यादातर लोगों को बुलाया गया था, बाकी तो थानों से मिला है ना। तो मैंने उनसे भी बोला है, अपने दोस्तों से जो भी वहाँ पे थे, कि भाई कोई भी लेखपाल के DB में नहीं जाएगा। उनके भी काफ़ी अच्छे नंबर हैं, जैसे मुझे पता चला है ना। तो मैंने उनसे बोल दिया कि भाई कोई ट्रेनिंग पे जाएगा तो DB में नहीं जाएगा, तो कम से कम लेखपाल में वो बच्चा एक सीट ले जाएगा जो आपकी वजह से रुक सकता है। आपको तो ऐसी सीट नहीं लेनी है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा फोटो डिटेल और दिखाता हूँ, सैम्पल डेटा, और क्या एक एवरेज रेंज बनी है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा सैम्पल डेटा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये मैंने कैटेगरी वाइज एक कॉलम बना दिया है कि जनरल के जो लोगों ने कमेंट किया है उनका मैंने एक एक नंबर लिख लिया है। EWS का भी लिख लिया है, OBC का भी लिख लिया है, SC का लिख लिया है। ST का तो देखो सबसे कम ही है, एक ही ने किया है 70 नंबर बस। बाकी फिजिकल हैंडीकैप्ड का भी लिख दिया है, एक ही ने किया है 67, है ना। और इसमें भी कई सारी कैटेगरी हैं, HH है, OH है। तो OH का तो इसमें कुछ दे नहीं रखा है। बाकी फिजिकल हैंडीकैप्ड में केवल 67 बोल रखा है। इसके अलावा जो कुछ बच्चे और हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन है, और गर्ल्स वाली कैटेगरी उसको दिखा देता हूँ। तो गर्ल्स के देखिए, टोटल 11 लोगों ने कमेंट किया है। 4 4 4 8 8 4 12 13 15 लोगों ने कमेंट किया है। जनरल में 4 है, और OBC में इनके, और EWS में 2 हैं। 4 2 6, OBC में 9 है। टोटल 15 लड़कियों ने कमेंट किया। इसमें क्या ही सैम्पल डेटा बनेगा, फिर भी जो बना है मैंने आपको दिखा दूंगा अभी आगे। जितना कमेंट आया मैंने उस हिसाब से बना दिया है।
बाकी एक्स सर्विसमैन में 2 लोगों ने किया है 71 और 52, तो इनका तो रेंज भी आसपास नहीं है, लेकिन एक्स सर्विसमैन जिसके 71 है उनका तो कंफर्म है लेखपाल, अगर वो करना चाहेंगे। इसके अलावा अब मैं डिटेल वाइज आपको कि हर कैटेगरी में कितने लोगों ने, क्या मिनिमम थी, क्या मैक्सिमम थी क्या एवरेज था, है ना, वो सब दिखा दूंगा। तो एक सैम्पल साइज ओवरऑल जितने भी कमेंट आए हैं, तो जनरल में 23 कमेंट आए, ओबीसी में 85 लोगों ने कमेंट किया है, अच्छा खासा, एससी में भी 31 है, और ईडब्ल्यूएस में 33 है, एसटी में 1 ने किया है, फिजिकल हैंडीकैप में 1 ने कमेंट किया है, और एक सर्विसमैन में 2 लोगों ने कमेंट किया है। तो टोटल ये कमेंट हो गए। इसमें से गर्ल्स में देखते हैं अगर, तो 15 कमेंट हुए हैं, तो 176 मेल कमेंट है और 15 गर्ल्स के कमेंट हैं, टोटल 191 टोटल कमेंट हो गए हैं, है ना। 1-2 लोग को अभी और कुछ लोगों ने किया हो कल शाम के बाद में, तो वो पे इंक्लूड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि कल ही मैंने एनालिसिस कर दिया था, तो बार बार वो सोचा कि 2-4 कमेंट को क्या जोड़ना। लेकिन हाँ, अगर फिर से इस वीडियो में दोबारा कमेंट आते हैं 100, 200, 300 जितने भी, तो मैं फिर से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हर का अब एक कैटेगरी वाइज सैंपल देख लेते हैं, क्योंकि देखो जितना डेटा मिला मेरे को मैंने उस हिसाब से बना दिया है। तो ये हो सकता है कि अब सही हो नहीं हो कैसे पता चलेगा। बाकी अगर अच्छा खासा सैंपल होता तो कोशिश यही थी कि जितना हमने सोचा उतना ही आएगा। तो ठीक है, अब जनरल रेंज देख लेते हैं। तो जनरल में 23 लोगों ने कमेंट किया है, तो सबसे कम नंबर वाले ने कमेंट किया वो 74.5 था, मिनिमम लिख लिया मैंने, और मैक्सिमम नंबर जिसके आए थे वो 83.75 है, जनरल वाले ने कमेंट किया है। अब एवरेज देख लेते हैं कि 80 प्लस, 75 से 80, ये 2 कैटेगरी बनाई है, क्योंकि 80 प्लस वाले कितने लोग हैं, तो 11 लोग ऐसे थे जिन्होंने 80 प्लस में कमेंट किया है, जिनका एवरेज 81 बन रहा था। बाकी 11 लोग जो बचे उन्होंने 75 से 80 के बीच में कमेंट किया है, जिनका एवरेज 77 बन रहा था, क्योंकि किसी के 75 है, 75 है, 76 है, 76, 77 है, 77, 78 है, 79 है, तो ज़्यादातर लोग कम थे, तो 77 के आसपास उनका एक एवरेज बन गया है। तो कुल मिला के हमारा एवरेज देख रहे हैं आप अभी तक, तो मिनिमम 77 नंबर तो है ही 23 लोगों के, है ना। तो अब ऐसा रेंज बना है, क्योंकि नंबर कम थे तो सैंपल यही है, तो कट ऑफ तो यही लग रही है। अब उसी कैटेगरी का देख लेते हैं कि किसने कितना कमेंट किया, क्या रेंज गई है। तो अगली जो कैटेगरी है वो ईडब्ल्यूएस वाली है। ईडब्ल्यूएस वाले लोगों में 33 लोगों ने कमेंट किया है, तो जो सबसे कम मिनिमम है वो 72 है, जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है अभी तक जो कमेंट है उसमें 84.5 है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि 80 प्लस वाले कितने हैं। तो 80 प्लस वाले इसमें 7 लोग हैं, जिसका एवरेज निकालने में करीब 82 नंबर हमारा बनता है, क्योंकि किसी का 80, 80.5, 81, किसी 83, 84 ऐसे करके 82 बनाए। और जो 75 से 80 वाली रेंज है, इसमें से करीब 15 लोग हैं, तो जिनका एवरेज 177 बन रहा था, और 70 से 75 वाले में भी करीब 11 लोगों ने कमेंट किया है, जिनका एवरेज 73 बन रहा है। तो ईडब्ल्यूएस का अगर मैं देखूँ तो तीनों को मिलाने पर लगभग 77 के आसपास इसका भी 76-77 बनता है, 76.5-77 बन रहा था, तो 77 मान लेते हैं। तो अब देखो इतना ही कमेंट कम आया है, तो हमारा स्कोर टॉप के पास 77 ही जा रहा है। अब ज़्यादा कमेंट आते तो हो सकता है ये कि कम, क्योंकि कम वाले बच्चों ने किया ही नहीं है, ज़्यादातर जिनके अच्छे बच्चे थे वही कमेंट कर रहे थे। अब एक्चुअल में देखो सीट भी उन्हीं को मिल रही है जिनके ज़्यादा नंबर अच्छे हैं, जिनके 75 प्लस है उनके ज़्यादा चांस होंगे इसमें। अब उसी कैटेगरी ले लेते हैं ओबीसी वाली, तो इसमें करीब 86 लोगों ने कमेंट किया, ये अच्छा स्कोर है जिन्होंने कमेंट किया है। तो 86 में से मैक्सिमम जो कमेंट है वो 85 है, एक्चुअल में 85 वो मेरा ही है जो मैंने मैक्सिमम माना है ना। और मिनिमम जो है 70.5 वाले ने कमेंट किया है। तो इसमें 80 प्लस वाले करीब 18 लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है, जिसमें से एवरेज 81 बन रहा था। और मतलब 18 लोग का तो 80 प्लस नंबर है, उनका तो हो सकता है सिलेक्शन कन्फर्म हो अगर सही है। और 75 से 80 वाले 54 लोगों ने करीब किया है एवरेज, जिसका बन रहा था 76.5 से 77। देखो इसकी भी ईडब्ल्यूएस के पास ही आ रही है, ज़्यादा कमेंट होने के बाद भी इसका एवरेज उतना ही आ रहा है। बाकी 70 से 75 में 14 लोगों ने किया कमेंट, जिसका एवरेज 73 आ रहा है। तो मैं यही कर रहा हूँ, अगर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, मतलब हर कैटेगरी में 100 कमेंट आ गया, तो एक एवरेज तो हमको पता चल जाएगा ना कि ज़्यादातर बच्चों का एवरेज कहाँ पर सेट हो रहा है। 70 से 75 में, 75 से 80 में, 77 में, तो ओबीसी का एवरेज जो 77 में एकदम फिट हो रहा था। अब देख लेते हैं अगली कैटेगरी एससी की। अब बताओ एससी में भी अच्छे लोगों ने कमेंट किया, जनरल जितने 31 लोगों ने कमेंट किया, जिसका मिनिमम 70 नंबर था और मैक्सिमम 82 तक गया। इसमें एससी में भी मैंने पहले बताया था कि एससी में भी बच्चे पढ़ने लगे, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए और अपनी कैटेगरी का फ़ायदा ले रहे हैं, लेना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उनके मैक्सिमम 82 नंबर है। तो इसमें देख रहे हैं 80 प्लस में भी 3 लोगों ने, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा स्कोर जिन्होंने 80 प्लस किया है। बाकी 75 से 80 में 12 लोगों ने कमेंट किया है, और जिनका एवरेज करीब 76.5 बन रहा था, है ना। कुछ लोग को मैं और भी जानता हूँ जिसका मैंने इंक्लूड नहीं किया पर्सनल, तो उनका भी 76, 77, 78, 79 ऐसे नंबर है ना।
और 70 से 75 का 16 लोगों ने कमेंट किया है, जिनका एवरेज 72.5 के आसपास बन रहा था। अगर मैं एवरेज निकालूँ एससी का पूरा इनमें से 31 लोगों में, तो करीब 74 के आसपास कट ऑफ बन रहा है एससी का। मुझे जो अगर जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 77-78 है, तो ओबीसी का और एससी का अंतर जो है वो 4 नंबर का ऑलमोस्ट हो ही जाता है, 3 से 4 नंबर का। और सबसे ख़राब जो इसमें कमेंट हुआ है, उसमें पहली कैटेगरी गर्ल्स की केवल 15 लोगों ने बताओ कमेंट किया है, जिसमें से मिनिमम 71 और मैक्सिमम 85 तक गया है। इसमें भी अच्छी बात है। इसका एक इसमें क्या सैंपल दिखाऊँ, 2-2 3-3 कैटेगरी वाइज। ओबीसी जनरल में, ओबीसी में ज़्यादा है, इनका जो रेंज बन रहा है 76 से 77 बन रहा है, तो इनकी भी कट ऑफ मुझको लग रहा है 76-77 जाने का चांस हो जाएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट किया है। बाकी जो अगर और कमेंट करते 50 तो पता चल जाता है, और नीचे चला जाता है ना, 73-74 तक भी जा सकता था। बाकी तो जितने कमेंट आए मैंने उस हिसाब से उसमें एनालाइज कर दिया है। अब अगली कैटेगरी जो सबसे ख़राब लोगों ने स्कोर किया है, वो था एक सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप्ड, और कौन सा बचा, एसटी। एक 2-2 3-3 लोगों ने किया है, तो उसका मैं क्या ही दिखाऊं। तो अगर फिर से आप कमेंट करें तो मैं एक नई सैम्पल डेटा बना दूंगा, तो जितना मैंने आपको दिखा दिया है एक यही एवरेज आएगा, ठीक है। और बाकी तो मेरे जितने मेरे दोस्त मिले थे यूपीएसआई की ट्रेनिंग वाले, मैंने उन सबसे बोल दिया है पर्सनली भी कि कोई डीबी की कराने नहीं जाएगा लेखपाल का। उनका भी स्कोर अच्छा खासा है, किसी का 82-83, किसी का 80, किसी का 78, तो उनके भी चांस थे। तो कम से कम अगर वो 50-100 भी नहीं जाएंगे, बाकी ट्रेनिंग में जितने मिलेंगे 500-1000 लोग, अगर उनमें से अगर 100-200 ने भी ट्रेनिंग डीबी कराने का सोचा है, या भी जो भी कारण हो, उनके अच्छे नंबर लेखपाल में, मैं उनको जाने नहीं दूंगा, आप टेंशन मत करना, ठीक है। तो आपकी सीट कोई नहीं खा सके, कम से कम एक किसी गरीब का भला हो जाएगा। और तो कुछ अभी है नहीं इसमें अपडेट बताने के लिए लेखपाल में। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। एक हमारी जो रीट पड़ी हुई है लखनऊ वाली, वो भी बाकी है अभी उसकी सुनवाई। अगर वो हो जाएगी जल्द से जल्द तो हमारा रिजल्ट भी आ सकता है। और तो कोई अपडेट है नहीं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।